वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। मैं अर्नब प्रियदर्शन, एसोसिएट इंडियन रेलवेज, स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल रेलवे टॉकीज विद अर्नब में। तो दोस्तों, आज ही एक गैजेटेड नोटिफिकेशन या फिर आप कह सकते हैं गैजेटेड रिजोल्यूशन आया है 8th पे कमीशन को लेकर, जहां पे डिटेल में समझाया गया है टर्म ऑफ रेफरेंस को। तो मैं आपको गैजेटेड नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, मगर आपको पूरा पढ़ने से तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ से, मगर उससे बढ़िया है कि मैं आपको एक जिस्ट करके समझाऊं कि आखिर इस जो रिजोल्यूशन दिया गया है गैजेटेड नोटिफिकेशन में, उससे समझ में क्या आ रहा है कि मतलब आपकी जो पे कमीशन लगने वाली है, वहाँ पे जो पे स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं, जो भी आपके नए पे बैंड बने या फिर एग्जिस्टिंग में ही कुछ मॉडिफिकेशन हो, आपका पे लेवल बढ़ाया जाए या बेसिक में जो भी इंक्रीमेंट होगा, इन सब को लेके दोस्तों एक जो बात मुझे समझ में आई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज किया है गैजेटेड रिजोल्यूशन में भी, वो है आपकी परफॉर्मेंस। मैं यहाँ पे देख पाता हूँ कि लगभग 3 ऐसे पॉइंट हैं जो कि डायरेक्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड गवर्नमेंट ने यहाँ पे दिया है रिजोल्यूशन में। इससे फ़र्क क्या क्या पड़ सकता है दोस्तों, कि फ़र्क पहला तो है आपका कि देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बात की गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स मतलब कि हो सकता है जैसे कि बहुत सारे पीएसयू में ये कल्चर है कि आपको ऑनलाइन सारे काम ऑन रिकॉर्ड आएंगे, उसको कंप्लीट करके ऑनलाइन आपको छोड़ना है। ये बहुत जगह सेंट्रल गवर्नमेंट में भी स्टार्ट हो चुका है, रेलवे में भी इसका ढांचा तैयार है एचआरएमएस में, कि आपको ऑफिशियली काम दिया जाएगा, आपके एचआरएमएस में काम अलॉट होगा, आप जब भी उसे क्लियर करोगे तो वहाँ से ही वो क्लियर होके जाएगा, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल में ऑफिसर्स को दिक्कत ना हो या आपके हायर ऑफिसर्स को दिक्कत ना हो, वो देख पाएँ कि आपने क्या दिए गए समय में अपने कार्य को पूरा किया है या नहीं। मगर अभी क्या है कि बहुत जगह ये कार्यरत नहीं है, इन कल्चर नहीं है। ये हो सकता है कल्चर में आ जाएगा और पूरी तरह से कल्चर में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है दोस्तों, गवर्नमेंट के जो रिजोल्यूशन है यहाँ पे लिखा गया है कि टू वर्क आउट एन स्ट्रक्चर कंड्यूसिव टू अट्रैक्ट द टैलेंट टू गवर्नमेंट सर्विस एंड प्रोमोटिंग एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वर्क कल्चर। देखिए, पहली बात है एफिशिएंसी, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी। मतलब ये है कि हाँ, आपको 8th पे कमीशन से आपके सैलरी में लाभ तो मिलेगा, बशर्ते यहाँ पे एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों का ही नाम लिया गया है। मतलब और ख़ास करके कि जिनका जो काम है उनको नियत समय में पूरा करना पड़ेगा। मतलब कि परफॉर्मेंस लिंक्ड अप्रेजल आप बोल सकते हो। ये बहुत जगह चलता है और ये प्राइवेट में आज से नहीं, सालों से चलता आ रहा है। परफॉर्मेंस लिंक्ड अप्रेजल इसे बोलते हैं। काम अगर सही से आपने किया तो आपको हाइक जो मिलनी है वो अच्छी हाइक मिलती है। जो नियत हाइक है, मतलब कि सरकार के जो नियत रेट से हाइक मिलते हैं वो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, नियत समय पे मिलते रहेंगे। मगर आपने अगर काम में ढिलाई बरती, वो शर्त सरकार तय कर सकती है, करेगी कि कितना ढिलाई दिया जाए, कितना आपको चांस दिया जाए या फिर कितना समय आपको एज ए बोनस समय दिया जाए उसके लिए। मगर एक कहीं ना कहीं ये बात आ सकती है कि हाँ, अगर बार बार आप किसी काम को करने में कटौती कर रहे हो जानबूझ के, तो वहाँ पे आपका आगे का जो भी अप्रेजल है वो रुक सकता है और आपका इंक्रीमेंट भी मार खा सकता है। सेकंड पॉइंट अगर देखेंगे तो यहाँ पे बोनस और इंसेंटिव को लेके भी चिंता की गई है। मतलब कि बोनस और इंसेंटिव को ये बोला गया है कि टू एग्जामिन the existing schemes of bonus with a view to improve performance and productivity। मतलब आपके जो एग्जिस्टिंग इंसेंटिव और बोनस स्ट्रक्चर चल रहे हैं, कहीं भी सेंट्रल का डिपार्टमेंट हो या फिर रेलवे हो या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो या फिर ईएसआई हो, कोई सा भी हो, तो बोनस एंड इंसेंटिव कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस से लिंक किया जाएगा। मतलब यूं ही बोनस या इंसेंटिव आपको नहीं मिलेगा अगर आपका सही में काम उस तरीके का है जो कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो डिसाइड करने वाली है उनको ऐसा लगता है, लगने से भी ज़्यादा मैटर करता है कि आपके रिपोर्ट में आपका जो अप्रेजल है या फिर आपके जो ऑफिशियल्स ई ऑफिस हो या फिर आपका एचआरएमएस हो, वहाँ पे आपने काम को नियत समय या से पहले काम पूरा करके दिखाया है जो कि प्रोडक्टिविटी में हेल्प कर रहा है, तो फिर आपको वहाँ पे ज़्यादा इंसेंटिव भी मिल सकता है। इसको पॉजिटिव वे में अगर लेके देखें तो आपको बोनस ज़्यादा भी मिल सकता है। मगर मतलब हो सकता है कि यहाँ पे एक स्टैकर्ड, देखिए अभी टर्म ऑफ रेफरेंस से हम लोग एक
अनुमान लगा सकते हैं कि स्टैगर्ड बोनस एंड इंसेंटिव स्कीम्स, ये बहुत जगह चलता है प्राइवेट में, कि हर एक स्टाफ को एक जैसा बोनस और इंसेंटिव नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कि जो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में भागीदारी देता है, बढ़ाता है, ज़्यादा मेहनत करता है, उसको ये इंसेंटिव ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे भी ये सिस्टम लागू हो सकता है। मगर अभी क्या है दोस्तों, अभी ऐसा है कि मान लीजिए आप जेई हो, एक सेक्शन में 5 जेई हैं, 5 को सेम इंसेंटिव मिलेगा। एक वर्कशॉप में 100 एसएससी है, फिक्स है, उसका 15% इंसेंटिव मिलेगा। तो ये हो सकता है चेंज हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे 50 एसएससी कोई वर्क प्रोडक्टिविटी का कर ही नहीं रहे हैं, फिर भी मिल रहा है, तो उनको नहीं मिलेगा। बाकी 50 को हो सकता है ये 15%, 30% करके मिल जाए। ये सब चीज़ें जो है एकदम साफ साफ लिखी गई हैं रेजोल्यूशन में। अगला क्या है? टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग अलाउंसेज एंड कंडीशन ऑफ द एडमिसिबिलिटी, रेशनलाइजिंग द मल्टीप्लिसिटी ऑफ अलाउंस। मतलब कि डुप्लीकेसी ऑफ अलाउंस पे रोक लगाने को कहा गया है। डुप्लीकेसी ऑफ अलाउंस मतलब कि एक ही चीज़ को लेकर डबल फ़ायदा अगर कहीं से ऐसा हो रहा है, लीकेज हो रहा है सिस्टम में, तो इसको देखने को बोला गया है। मान लीजिए मान लीजिए कि एक कोई कंडीशन है जिसको हम ए मानते हैं, उस पर आपको लीव भी 5 दिन का मिल रहा है, उस पर आपको कुछ मतलब कि कहते हैं उसको मॉनेटरी सहायता भी मिल रहा है, हेल्प भी मिल रहा है। तो हो सकता है वहाँ पे इसको डुप्लीकेसी माना जाए और एक ही चीज़ दिया जाए, या तो आप लीव लीजिए या तो मॉनेटरी हेल्प लीजिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेम कंडीशन के लिए 2 जगह से मॉनेटरी अलाउंस मिल जा रहे हैं। तो इस टाइप के जहाँ भी डुप्लीकेसी ऑफ अलाउंस हो रहे हैं उसको भी रोकने की बात की गई है। ये तो रहा देखो दोस्तों पूरा जो मुझे जिस्ट समझ में आया, जहाँ तक मैं समझा हूँ वो मैंने आपको समझाया कि डिटेल जो रिजोल्यूशन आया गैजेट नोटिफिकेशन में उसके तहत। एक बार मैं आपको झलक दिखा देता हूँ जो गैजेटेड नोटिफिकेशन में ओरिजिनल में लिखा हुआ है। आप भी एक बार ज़रूर उन लाइंस को पढ़ें, जिससे आपको समझ में आएगा कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, किस दिशा में जा सकती है 8th पे कमीशन। ये कोई मतलब कि घबराने की तो बात है नहीं ऐसी। जो भी बंदे अच्छा काम करते हैं, दोज हु आर डेडिकेटेड टू देयर वर्क, उनके लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। आपको अप्रेजल आपके परफॉर्मेंस में मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको परफॉर्मेंस दे रहे हैं बहुत दिनों से, कोई अप्रेजल नहीं है, सेम ही ट्रीटमेंट मिलता है डिपार्टमेंट में, मगर उनके लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा आपका गैजेटेड नोटिफिकेशन, ठीक है, ये रहा आपका गैजेटेड नोटिफिकेशन। यहाँ पे कल के डेट में ये आया है 3 नवंबर को। यहाँ पे सदस्य का नाम दिया गया है श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। आपके जो पार्ट टाइम मेंबर है पुलक घोष जी और पंकज जैन जी सचिव। इसका हम लोग इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए मेंबर्स को भी डिक्लेयर कर दिया गया है। उसके बाद टर्म ऑफ रेफरेंस में ये नॉर्मल सी बातें हैं कि कहाँ कहाँ लागू होगा। इंडस्ट्रियल, नॉन इंडस्ट्रियल, सेंट्रल डिपार्टमेंट, आईएएस, डिफेंस फोर्स, यूनाइटेड टेरिटरीज, आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट्स के एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स, नॉट ऑन जज। जज के रिस्पेक्ट में अलग कानून होता है। जुडिशियल ऑफिसर्स एंड ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ हाई कोर्ट्स। यहाँ पढ़िए BCD, इसी को पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। बी क्या कह रहा है? टू वर्क आउट एंड इन्वॉल्वमेंट स्ट्रक्चर कंड्यूसिव टू अट्रैक्टिंग टैलेंट टू गवर्नमेंट सर्विस, प्रमोटिंग एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वर्क कल्चर। अगला क्या कह रहा है? टू एग्जामिन द एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ बोनस विथ अ व्यू ऑफ इंप्रूविंग परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन द जनरल प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल पैरामीटर्स, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस लिंक्ड पैरामीटर्स फॉर एन एप्रोप्रिएट इंसेंटिव स्कीम। मतलब परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात हुई है। टू रिवार्ड एक्सलेंस इन प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। यही तीनों पॉइंट को मैंने आपको समझाया है डिटेल में। टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग अलाउंसेज, कंडीशंस ऑफ द एडमिसिबिलिटी एंड रिकमेंड देयर रैशनलाइजेशन कीपिंग इन व्यू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ अलाउंसेज। डुप्लीकेसी या मल्टीप्लिसिटी, कहीं ना कहीं अलाउंसेज को कर्टेल बोल सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादा अलाउंसेज को क्लब करने की बात की गई है, एक ही अम्ब्रेला में ला के उसको मतलब कि रिकमेंड करने की बात की गई है यहाँ पे। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, ये सारे नॉर्मल पॉइंट्स हैं कि डेथ कम ग्रेचुटी हो या फिर पेंशनर्स के लिए जो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी है उस पर व्यू देने को कहा है सरकार ने, रिकमेंडेशन देने को कहा है सरकार ने। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको नॉर्मल TOR जो हमारा आया था PIB में, उसमें मैंने पहले ही बता दिया था। टू मेक रिकमेंडेशन कीपिंग इन व्यू इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री इज इंश्योर एडिक्वेटेड रिसोर्सेज, आपके पास है कि नहीं देखते हुए। वही है फिर आपका अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी स्कीम, रिकमेंडेशन ऑन द फाइनेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, प्रिवेलिंग स्ट्रक्चर बेनिफिट्स ऑफ CPSEs। ये पहले ही मैंने आपको बता दिया था। बाकी सारे चीज़ जो है वो नॉर्मल यहाँ पे दिए गए हैं। कहाँ पे ऑफिस रहेगा, जैसे कि हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में रहेगा। 18 महीने के लिए कमेटी है, उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट जारी करेगी, फिर सरकार उस पर तय करेगी, फैसला लेगी। तो आशा करते हैं आपको ये
अपडेट अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सारे अपडेट्स के लिए जुड़े रहें चैनल से, लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।